नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक डेटा विद अनुज चैनल पर। अगर आप SQL सर्वर सीख रहे हैं या डेटाबेस डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी कॉलम इन SQL सर्वर के बारे में। यह कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है और रियल प्रोजेक्ट में भी बहुत काम आता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और लास्ट तक देखिए। व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी कॉलम? सो आइडेंटिटी कॉलम एक ऐसा कॉलम है जो अपने आप इंक्रीमेंटल नंबर जनरेट करता है जब भी आप नई रो इंसर्ट करते हैं। दोस्तों, जब किसी टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस में और हम क्या करते हैं, किसी कॉलम को आइडेंटिटी उसकी इनेबल कर देते हैं, तो वो क्या करता है, उस कॉलम में वो ऑटोमेटिकली नया नंबर जनरेट करता है। तो ये आइडेंटिटी कॉलम ऑटोमेटिकली जनरेट इंक्रीमेंटल नंबर ऑफन यूज एज ए प्राइमरी की। सो जिस कॉलम में हम इन आइडेंटिटी कॉलम सेट करते हैं, वो जनरली क्या होता है, प्राइमरी की के तरीके से ही हम लेते हैं। सो नो नीड टू मैनुअली इंसर्ट वैल्यू, SQL सर्वर असाइन ऑटोमेटिकली। सो वही मैं जो आपको बता चुका हूँ, जो अपने आप इंक्रीमेंटल नंबर जनरेट करता है अगर हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं किसी टेबल में। तो ज़्यादातर केसेस में इसे प्राइमरी के साथ ही यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सिंटैक्स क्या होता है दोस्तों? अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है? एक फंक्शन की तरीके से है ये, प्री डिफाइंड फंक्शन है एक SQL सर्वर का। तो आइडेंटिटी में 2 पैरामीटर पास होते हैं, एक सीड वैल्यू, एक इंक्रीमेंटल वैल्यू। सीड वैल्यू क्या होती है दोस्तों? पहला वैल्यू किससे शुरू होगा, मीन्स अगर हम सीड वैल्यू यहाँ 100 दे देंगे तो 100 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर सीड वैल्यू 500 दे देंगे तो 500। इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीमेंट का मतलब है कितना हमको इंक्रीमेंट करवाना। अगर हमें एक करवाना है तो 100 के बाद 101 हो हेलो जाएगा, दोस्तों, 102 हो प्लीज जाएगा। अगर हम सब्सक्राइब टू इंक्रीमेंट माय वैल्यू चैनल, 5 सेट लाइक कर द देंगे वीडियो और एंड सीड वैल्यू डोंट 100 फॉरगेट रखेंगे टू तो हिट द 100 के बेल बाद क्या आइकन। होगा, थैंक यू। 105 आ जाएगा। तो ये सीड वैल्यू और इंक्रीमेंट वैल्यू आपको समझ में आ गया है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल करके देखते हैं कि हम आइडेंटिटी कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट डलेंगे। एम्प्लॉय आईडी होगा, आइडेंटिटी कॉलम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब हमें क्या है, यहाँ पे हमें एक, ये हमारी सीड वैल्यू होगी। इंक्रीमेंट क्या करेंगे, एक हमें इंक्रीमेंट करना है, एक एक नंबर आगे बढ़े और इसको हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम लेते हैं एमपी नेम और डीपीटी नेम, इसको भी हम बैर कर ले लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हमने एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लिया। टेबल कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब दोस्तों देखते हैं इसमें रो को इंसर्ट करके। इंसर्ट इनटू, अब क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं राम, डिपार्टमेंट ले लेते हैं आईटी। क्या दोस्तों ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा? क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी को आइडेंटिटी कॉलम सेट कर रखा है। तो यहाँ क्या है दोस्तों, ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिटी कॉलम ऑटोमेटिक जनरेट होती है। देखो, कैन नॉट इंसर्ट explicit value for identity column in table employee when identity insert is set to off। ओके दोस्तों, तो इसको हम कॉपी करके रख लेते हैं इसको। अब दोस्तों, हम इसको 1 रिमूव कर देते हैं और ट्राई करते हैं अब इंसर्ट करने की।
एक राम हो गया, एक मोहन हो गया, ये सेल्स से हो गया। अब ये रिकॉर्ड देखते हैं इंसर्ट होता है कि नहीं। ये देखो दोस्तों, अब इसमें कॉलम नेम इन सो ओके। सो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हम रिमूव कर देंगे। देखो दोस्तों, 1 रो अफेक्टेड हो गया, 2 रो, 1 रो फिर से अफेक्टेड हो गया। एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करते हैं, सीता ABIT डिपार्टमेंट से। तो अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है, मीन्स हमारा इंक्रीमेंटल वैल्यू 1 1 बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 ऑटोमेटिक यहाँ इंसर्ट हो गया, फिर 2 इंसर्ट हो गया और 3 इंसर्ट हो गया। तो दोस्तों क्या है, आइडेंटिटी कॉलम ऑटोमेटिक नंबर जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी कॉलम, आइडेंटिटी वैल्यू, जो आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे 100 से और उसको 5 5 का इंक्री सीड वैल्यू जो हम देंगे तो वो 100 देंगे और इंक्रीमेंट 5 5 देंगे। तो एक दूसरा टेबल क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट टेबल। सॉरी, प्रोडक्ट आईडी क्या होगी हमारी, इंटीजर, इसको आइडेंटिटी हम सेट करेंगे, आइडेंटिटी IDEN, IDEN, ये। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम 100 दे देते हैं इसकी सीड वैल्यू और इंक्रीमेंटल कितना दे देते, 5, और इसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरा क्या देते हैं, प्रोडक्ट नेम। तो हमारी ये प्रोडक्ट टेबल एक क्रिएट हो गई जिसमें आइडेंटिटी दिया है, सीड वैल्यू ली है 100 और इंक्रीमेंटल 5 से होगा। तो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट करके देखते हैं। अब प्रोडक्ट आईडी तो इनकी तो यहाँ पे हम लेंगे नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट नेम ही इंसर्ट करेंगे। प्रोडक्ट नेम हम इंसर्ट करते हैं लैपटॉप, दूसरा प्रोडक्ट नेम हम करते हैं माउस, तीसरा करते हैं कीबोर्ड। अब देखते हैं हमारा जो प्रोडक्ट आईडी कॉलम है उसमें क्या सेव हो रहा होगा। तो देखो दोस्तों, तो दोस्तों देखो, मैंने सीड वैल्यू क्या दी थी 100 और इंक्रीमेंट क्या दिया था 5 5 का। यहाँ पे देखो लैपटॉप इंसर्ट हुआ 100, माउस इंसर्ट हुआ 105, 10 कीबोर्ड इंसर्ट हुआ। तो ये था आइडेंटिटी कॉलम। हम आइडेंटिटी कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये हमने एग्जांपल आपको बता ही दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं,
दोस्तों एक टेबल में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी कॉलम हो सकता है। ओनली वन आइडेंटिटी कॉलम पर टेबल अलाउड। ओके दोस्तों, आइडेंटिटी कॉलम में मैन्युअली इंसर्ट नहीं कर सकते हैं जब तक आप सेट आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन नहीं करते हैं। हम दोस्तों आइडेंटिटी कॉलम में मैनुअल भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप रो डिलीट कर देंगे तो वो नंबर दोबारा यूज में नहीं होगा। जैसे 1 2 3 हमने रिकॉर्ड डाल दिए, 2 रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो अब क्या है, जब हम कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो 3 के बाद 4 लेगा, 2 पे 2 डिलीट हो गया है। आइडेंटिटी वैल्यू रीसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डीबीसीसी चेक इंडेंट जो क्वेरी होती है उसको हम राइट करते हैं। चलो एक बार दोस्तों देख लेते हैं कि आइडेंटिटी कॉलम में हम मैन्युअली कैसे वैल्यू इंसर्ट करते हैं SQL सर्वर में। दोस्तों अब हम देखेंगे कि हम जो टेबल क्रिएट किए थे एम्प्लॉय टेबल, उसमें आइडेंटिटी वैल्यू ऑटोमेटिक इंसर्ट हो रही थी। अब हम दोस्तों देखते हैं कि उसी टेबल में क्या हम मैन्युअल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, हम कर सकते हैं, बट इसके लिए हमको आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन करनी पड़ेगी दोस्तों। चलो अब हम करके देखते हैं। तो ये हमारी एम्प्लॉय टेबल थी जिसमें 3 रिकॉर्ड 1 2 3 राम मोहन सीता हमने इंसर्ट किए थे। अब हम क्या करते हैं, मैन्युअली एम्प्लॉय आईडी इंसर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, साइड आइडेंटिटी इंसर्ट एम्प्लॉय ऑन, हमने इसको ऑन कर लिया। अब दोस्तों इसमें एक रिकॉर्ड सेव करके देखते हैं। हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लेते हैं, 10 लेते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि मैंने ऑन कर ही दिया है तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्त, अब ये देखो 10 इंसर्ट हो गया। अब दोस्तों इसको हम ऑफ कर देते हैं। अब क्या इंसर्ट होगा, यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, अपना नाम ले लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं 9। तो अब मैंने क्या किया, आइडेंटिटी इंसर्ट एम्प्लॉय टेबल का ऑफ कर दिया। तो देखो, कैन नॉट एक्सपर्ट एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर आइडेंटिटी कॉलम। तो दोस्तों हम आइडेंटिटी कॉलम में मैन्युअली इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमको सेट आइडेंटिटी इंसर्ट टेबल नेम और ऑन ऑफ सिंटेक्स लिख के उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जब हम ऑन करेंगे तब हम इंसर्ट कर सकते हैं मैन्युअली, जब हम ऑफ कर देंगे तो हम उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटल नंबर जनरेट होगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके रूल क्या हैं। ये फीचर हमें हर रो के लिए ऑटोमेटिकली यूनिक नंबर जनरेट करने की सुविधा देता है। डेटाबेस डिजाइन में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं अनुज और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए SQL सर्वर कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।